बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 की पुस्तक का पाठ 8 मुगल साम्राज्य की स्थापना में प्रारंभिक मुगल शासक 1526 से लगाकर 1556 तक का जो भी है समय प्रारंभिक मुगल शासकों का है। दिल्ली सल्तनत की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, फलस्वरूप जिसके कारण देश की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। अनेक राज्यों का उदय हो गया। इनमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सके, उनका नेतृत्व कर सके। राजनैतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बाबर 1526 लगा के 1530 तक का। बाबर के पिता जो हैं तैमूर तथा माता चंगेज़ खां के वंश के थे। बाबर के पिता तैमूर लंग और माता चंगेज़ खां के वंश की थी। बाबर के पिता जो है उमर शेख मिर्ज़ा मध्य एशिया जो वर्तमान उज्बेकिस्तान देश की एक छोटी सी रियासत जो थी फरगना के शासक थे। बाबर के पिता जो उज्बेकिस्तान की एक छोटी सी रियासत थी फरगना, वहाँ के शासक थे। ये एक बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु एवं फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। मुगल का अर्थ था मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वह चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खां के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वह ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। बाबर के पिता की मृत्यु के बाद बाबर जो फरगना का शासक बना, उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष की थी। शीर्ष सिंहासन में बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो अपने पूर्वज तैमूर के राज समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहाँ से भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर एक अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सेना को भलीभांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित कराया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, यह भी आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। यानी पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर के पास तोपें थीं जो भारतीय शासकों के पास नहीं थी। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। बाबर की सेना छोटी जरूर थी लेकिन अच्छी तरह प्रशिक्षित थी, ट्रेंड थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों का अनुभव था। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया और जिसमें पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी की बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया और भारत में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर और राजपूतों के बीच कैसे संबंध रहे? चित्तौड़ के महाराजा महाराणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से भी अधिक प्रसिद्ध हुए। महाराणा संग्राम सिंह का दूसरा नाम क्या था? राणा सांगा के नाम से ये अधिक प्रसिद्ध हुए। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था। राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया। बाबर ने खुद लिखा है कि
राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव और सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। इसके जो प्रभाव हैं, 3 प्रभाव बड़े। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई और राजपूतों की शक्ति प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया, और जो राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना वो भी पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में तथा अफगान शासक को घाघरा के युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य सुदृढ़ बनाया। चंदेरी के युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। 1528 ईस्वी में अफगान शासक और बाबर के मध्य घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में हुआ। इसमें भी अफगान शासक जो है पराजित हुआ। इससे जो है मुगल साम्राज्य सुदृढ़ बहुत ज़्यादा हो गया। बाबर का चरित्र कैसा था? बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वो साहित्य के प्रति भी रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा का तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर को तुर्की भाषा एवं फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था और साहित्य के प्रति बहुत रुचि रखता था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। बाबर क्या था? उच्च कोटि का स्वयं भी साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा, ये समय रेखा है 1526 से लगा के 1530 तक का जो है बाबर का समय। उसके बाद हुमायूं, फिर अन्य शासक हुए। आगे पाठ में बाबर के द्वारा चलाया गया चांदी का दिरहम। बाबर के द्वारा चलाया गया चांदी का दिरहम। बाबर ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है? तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। और तुज़क-ए-बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। बाबर की जो आत्मकथा है तुज़क-ए-बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। बाबर ने जो तुर्की भाषा में लिखा है। इसके बाद फारसी अनुवाद बाबरनामा के नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तुज़क-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, ये किस भाषा में है और इसका फारसी अनुवाद किसने किया और किस नाम से जानी जाती है। बाबर को बगीचों का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास कई बगीचे लगवाए। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका पुत्र हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा 1540 तक। फिर दोबारा इसका शासक 1555 से 1556 तक का। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शासक शेरशाह सूरी मुख्य था। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी
भी उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्रायः उसके शत्रुओं का ही साथ दिया, यानी इनके जो सगे संबंधी थे हुमायूं के शत्रुओं का ही साथ दिया। हुमायूं और बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अतः हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। अंततः हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप में शरण ली। ये पूछा जाता है, हुमायूं से पराजित होकर बहादुर शाह ने कहाँ शरण ली, किसकी शरण में गया? तो वो पुर्तगालियों के शरण में गया था, जो गुजरात में दीव है, दमन दीव, वहाँ पर शरण ली। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात फिर दोबारा निकल गया। अब हुमायूं और शेरशाह के बीच कैसे संबंध थे? 1538 में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। हुमायूं ने क्या किया? 1538 में शेरशाह से चुनार का किला जो है जीत लिया। तत्पश्चात शेरशाह ने गौड़, जिसे वर्तमान में बंगाल कहा जाता है, पूर्व का नाम गौड़ था, वर्तमान का नाम बंगाल, पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने बंगाल पर विजय प्राप्त करी। शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं जो है मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह के बीच लड़ा गया। शेरशाह सूरी युद्ध में परास्त। हुमायूं ने अब किसी तरह अपनी जान बचाई। युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और किसी प्रकार जान अपनी बचाई उसने। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ 1540 ईस्वी में कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह सूरी ने क्या किया? आगरा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तथा वो शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। हार के बाद हुमायूं किसी तरह जान बचाकर वो अपना फारस चला गया। हुमायूं की वापसी होती है 1555 ईस्वी में। हुमायूं की वापसी कब होती है? 1555 ईस्वी में। शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित साम्राज्य 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उसने ईरान के शासक तहमास्प की मदद से काबुल, कंधार, पंजाब, आगरा को जीतते हुए अंततः मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में हुमायूं ने अफगानों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने क्या किया? 1555 ईस्वी में अफगानों को मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हरा करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा दीनपनाह नगर की स्थापना करी। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा दीनपनाह नगर का निर्माण कराया। पूछा भी जाता है। इसके अतिरिक्त उसने आगरा तथा फतेहाबाद, वर्तमान नाम हिसार,
हरियाणा का हिसार जिला जो पूर्व का फतेहाबाद नाम से जाना जाता था, वर्तमान में हिसार जिले के नाम से जाना जाता है, में क्रमशः 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। 1556 ईस्वी में जब वो शेर ए मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तभी लड़खड़ाकर गिर गया। शेर ए मंडल जो हुमायूं का पुस्तकालय था, लाइब्रेरी, वहाँ पर सीढ़ियों से उतर रहा था और लड़खड़ाकर गिर गया। उसी गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। भारत में मुग़ल वंश की नींव तो बाबर ने डाली थी, जिसके आधार पर मुग़लों ने लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तुज़क-ए-बाबरी ये बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने स्वयं लिखी थी। इसकी भाषा तुर्की है, मूल भाषा तुर्की है। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुज़क-ए-बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद बाबरनामा से किया है, बाबरनामा नाम से किया है, जो परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तुज़क-ए-बाबरी में लिखा है, हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाके को देखती हुई एक नई दुनिया है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल, रेगिस्तान, कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे, इसके लोग और भाषाएं, इसकी वर्षा और हवाएं सबकी सब भिन्न हैं। यहाँ की खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है। यहाँ सोने चांदी का ढेर है, यानी सोने की चिड़िया। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नोट कर लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। धन्यवाद।